सलीम साहब बताइएगा, आज जो दोनों मैचेस हैं इसका रंग जो है वो कराची के मैदानों में सज रहा है और एक मैच जिस पर नज़र है इस वक्त हैदराबाद और रावलपिंडी की, बिकॉज़ इस वक्त हैदराबाद के साथ साथ लाहौर की जो टीम है वो भी ये मैच देख रही है, क्योंकि दोनों के लिए इस वक्त प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैदराबाद को एक मैसिव टारगेट उन्होंने सेट किया है, लेकिन एक बड़े मार्जिन से उन्होंने ये मैच जो है वो जीतना है। क्या लग रहा है, हैदराबाद कामयाब हो पाएगी? कोशिश तो उन्होंने बहुत अच्छी की है। देखिए, इस वक्त रावलपिंडी को 168 से ज़्यादा रन बनाने, अगर वो हार भी गया और उसने बना लिए 169 रन्स तो फिर किंग्समैन का सफर तमाम होगा और कलंदर आगे चले जाएंगे। और जो लास्ट मैंने स्कोर चेक किया था तो आगाज तो पिंडीज का अच्छा हुआ है, रिजवान और उस्मान ख्वाजा जो है वो अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। ये आउट हो गए हैं अभी तो इस वक्त 2 विकेट्स जो हैं वो रावलपिंडी की गिर चुकी हैं। 56 रन्स बने हैं। कामरान गुलाम जो है इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। जी, मैंने वही कहा था कि लास्ट जब मैंने देखा था तो रिजवान अच्छा खेल रहे थे, तो अब यही बात है कि अगर ये कर गए 169 रन तो वही ना हो कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यही एक सूरत हाल है। लेकिन नो डाउट है किंग्समैन ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और शुरू से ये एक इंटेंट नज़र आ रहा था उनके जहन में, उनको पता थी उनकी मंजिल क्या है, उसी हिसाब से खेले। और उस्मान तो पीएसएल के ब्रेडमैन है। उस्मान खान जो बैटिंग करते हैं वो हमेशा पीएसएल में सबसे ज़्यादा 4 सेंचुरियां बना चुके हैं। आज भी उन्होंने 50 बनाई। यहाँ तो ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन, इंटरनेशनल क्रिकेट में खैर नहीं कर पाते, पीएसएल में तो बहुत कामयाब है। वो साइम बदकिस्मती से आज भी नाकाम रहे, लेकिन कौशाल अच्छा खेले। लेकिन जो सबसे अच्छा खेले वो थे मैक्सवेल, जो आए थे यहाँ पर, बड़ी उनसे तवक्कुआत थी कि कुछ करेंगे, कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। इसी वजह से किंग्समैन का स्कोर इतना आगे गया। और अब पिंडीज को तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं उनके पास। वो बाहर भी जाए 168 रन से पहले आउट हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अभी जो मुकाबला है, लाहौर कलंदर वाले देख रहे हैं, जैसे आपने कहा, बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ ये मैच। और किंग्समैन का तो जाहिर है कि उनको महदूद रखना ही है 168 रन तक। तो इंटरेस्टिंग इस वक्त दौड़ चल रही है। गर्मी बहुत है यहाँ कराची में। मैं भी एक वीडियो देख रहा था लबोशैन की, जैसे होता है ना पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है तो चौधरी अल्लाह दित्ता या दूसरे सारे लोग होते हैं वो पाकिस्तानी शलवार पहन के उसके ऊपर टी शर्ट पहन के घूम रहे होते, तो बिल्कुल उसी तरह वो ग्राउंड में घूम रहे थे। तो दिन में तो बल्कि 40+ टेम्परेचर यहाँ पे हो गया था। तो बहरहाल सबसे बड़ी बात वो है वो ये है कि पीएसएल में इंटरेस्ट आखिर तक बरकरार रहा। देखें कि अभी सेकंड मैच से ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम खेलेगी ज़ल्मी के साथ पहला मैच। तो ये इंटरेस्ट आखिर तक है। ये एक कामयाबी है पीएसएल के 11th एडिशन की। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ, आप कहिएगा, इस वक्त हमने ये देखना है कि जब रावलपिंडीज़ का, जैसे उन्होंने कहा कि हम तो डूबेंगे, अब उन्होंने किसको साथ लेकर डूबना है, हैदराबाद को या लाहौर को? तीसरी विकेट जो है कामरान गुलाम की वो गिर चुकी है। हैदराबाद की हमें जो फिर एक इंटेंशन है, एक इंटेंट जो थी उनकी स्टार्टिंग में, हमें वही लग रही है कि आज उन्होंने सोचा है बस हमने ये जीतना है, बिकॉज उन्होंने एक टारगेट भी बहुत बड़ा सेट किया है 245 का, जिससे लगता है कि गेम ओवर टारगेट है। अब उसको चेस करना तो मुश्किल है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि जिस तरह से अब रावलपिंडी खेल रही है, क्या लगता है कि ये 150-160 का जो टारगेट एक सेट है 170 का, वहाँ तक पहुँच सकेंगे? देखिए, एक्साइटमेंट अरूज पर है। दोनों जानब हैदराबाद किंग्समैन की जो फैंस हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि उनकी टीम जीते, और जबकि लाहौर के अंदर के क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंस हैं, हो सकता है कि उनकी दुआ जल्द कबूल हो जाए। इस वक्त चूँकि रावलपिंडी की टीम के 3 विकेट गिर चुके हैं, उनको 158 तक अपने आप को अगर उससे क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, मैच नहीं भी जीते, तो फिर वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए जो दरवाज़ा है प्ले-ऑफ का वो उसको क्लोज़ करने में कामयाब हो सकते हैं। क्रिकेट का खेल है, इसमें कोई भी इनके पहले से चीज़ों को कहना ज़रा मुश्किल है कि कौन सी टीम इसमें कामयाब रहेगी। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी हैदराबाद किंग्समैन ने, क्योंकि आज उनके पास था कि एक ही सूरत थी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उनके पास आखिरी मौका था अपने आप को साबित करने का कि वो अच्छी टीम है। जिस तरह उन्होंने इब्तिदा में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बाद में अच्छा कमबैक किया था, और जिस तरह उन्होंने इख्तिताम किया, मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन था। जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी आज के मैच में, ख़ास तौर पर मैक्सवेल जिन्होंने 70 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके भी लगाए, आपके 6 चौके भी उन्होंने अपनी इनिंग्स में खेले। उस्मान खान ने 54 रन की इनिंग्स खेली। तो ये जो चीज़ थी, इसके साथ साथ कुशल परेरा ने निसफ सेंचुरी स्कोर की, तो जिसकी वजह से उनको एक 244 रन का जो टारगेट था वो सेट करने में कामयाबी मिली।
अब देखें कि विंडीज़ की टीम के बहुत ज़्यादा इसमें हिम्मत तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि रिजवान से उम्मीदें थी, वो 28 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। और लेकिन इस हैदराबाद की किंग्स मैन की बाकी ठीक है, टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक वही सवाल जो हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि साइम अयूब कब चलेगा, क्योंकि अब तो PSL भी ख़त्म हो गया, न जाने हैदराबाद चल पड़ी, हैदराबाद की पूरी टीम चल पड़ी। 10 मैच गुजर गए हैं, लेकिन साइम अयूब का बल्ला न जाने उसको किसकी नज़र लग गई है कि वो खामोश है। अलबत्ता वो बॉलिंग में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे जाते हैं, जिसकी वजह से मुंतज़मीन जो टीम इंतज़ामी उनको प्लेइंग 11 में रखना एक मजबूरी बन चुका है। अब साइम अयूब को अपना ये खुद भी थोड़ी चीज़ों को देखना चाहिए कि कब तक कोई सब्र करेगा। जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो भी देखते हैं कि यार कभी तो ये इसके बैट से रन उगल जाए, इतने भारी उनको पैसों की वजह से टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उनकी जानब से जो परफॉर्मेंस है वो पूरे PSL में बिल्कुल महंगे तरीन खिलाड़ी की सस्ती परफॉर्मेंस ही हम उसको हमेशा उसके नज़र से देखेंगे। ओवरऑल एक अच्छा मुकाबला हो रहा है PSL में, क्योंकि अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि चौथी टीम कौन सी जाएगी। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और जो इंतजाम हैं, अच्छी चीज़ है कि एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सही। सलीमी साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त? एक जो हैदराबाद ने मैसिव टारगेट सेट किया बिकॉज़ वो एक प्लेऑफ की दौड़ में और उसमें अपनी चौथी पोजीशन पर आना चाहते हैं, उनकी इंटेंट नज़र आ रही थी। लेकिन अगर हम रावलपिंडीज़ की बात करें तो हमें रावलपिंडीज़ की जो टीम है, आपको लगता नहीं है कि उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी एक्सपोज हुई? उन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत एक्स्ट्रा रन दिए, जिसकी वजह से जो टारगेट है वो 245 तक पहुँच गया। जी देखें, अगर रावलपिंडी की बात की जाए, ऑन पेपर ये मजबूत तरीन टीम थी, जिनके पास मोहम्मद आमिर भी था, नसीम शाह भी था, और ये ऐसे बॉलर हैं ना सिर्फ PSL की टीम बल्कि दुनिया की किसी भी जो बैटिंग लाइन है उसको हिला सकते हैं, ख़तरा साबित हो सकते हैं। लेकिन ये पिंडी ही की टीम थी जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में तनाज़ात का आगाज़ किया था। आपको पता है नसीम शाह ने एक गैर ज़रूरी वो ट्वीट की और वो इशू भी बना, जुर्माना भी करवाया। उसके बाद नसीम शाह का ना सिर्फ मोराल जो है डाउन हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है, जब वो मुल्तान सुल्तान में थे, उन्होंने अपनी टीम को ट्रैक पे चढ़ाया हुआ था, टीम फतह हासिल कर रही थी, लेकिन पिंडी में इन्होंने बिल्कुल मायूस की है। और चूंकि कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए ये अपने प्लेयर से भी नहीं ये कह सकते कि भाई तुम क्यों नहीं अच्छा खेले। तो मेरा ख्याल है कि जितनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा रावलपिंडी ने इसमें किया है, इससे बुरी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती थी। लेकिन अभी देखते हैं, वही सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया, यूसुफ अंजुम साहब ने भी, कि ऐसा ना हो कि जाते जाते किसी और को भी ले डूबे। तो लेकिन अभी तक को तो ले डूबेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है वैसे ना, लेकिन अभी तक समझ लेना ये पाकिस्तान सुपर लीग है और 2020 आपको पता है 2020 मैचेस में आखिरी बॉल तक नहीं हम कह सकते कि क्या होने वाला है। बड़ी दोनों इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जो हैदराबाद किंग्स, इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मैक्सवेल की बैटिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। उस्मान खान मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 244 करना बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस तरीके से जो हैदराबाद किंग्समैन के जो बैट्समैन हैं उन्होंने बैटिंग की है, इसी तरीके से आप देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कह सकते, पिंडी के हाथ से ये मैच तो निकल चुका है, ये तो है। लेकिन वही क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आया कि हैदराबाद जो टॉप 4 है उनमें जगह बनाने में कामयाब होगी या नहीं। इसके लिए मेरा ख्याल है कि अपना जो किंग्समैन है उनको बेहतरीन जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है, इसी तरीके से बॉलर जो है ना इनको बॉलिंग का मुजाहरा करना चाहिए। इधर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, यूसुफ साहब ने हालांकि बड़ी तफसील के साथ कह दिया, साइम अयूब। इस पाकिस्तान सुपर लीग में जो सबसे ज़्यादा जिस प्लेयर ने मायूस किया है वो साइम अयूब है। साइम अयूब ने टोटल जो है 10 मैचों में 151 रन बनाए और अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो इन्होंने हर मैच में 15 स्कोर किया है। और अगर चूंकि ये PSL के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे, 12 करोड़ 60 लाख में इनको ख़रीदा गया था। अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए तो ये 9,06,000 में इनका एक रन पड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो महंगा तरीन रन्स बनाने वाला जो प्लेयर है वो साइम अयूब है। और मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए साइम अयूब को कि इन्होंने 9 लाख रुपए का एक रन बनाया है। तो कम अज़ कम इनको ये सोच लेना चाहिए कि महंगे तरीन खिलाड़ी थे,
नकम्मी तरीन वो ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मेरा ख्याल है कि जो मुहावरा इन पे बिल्कुल सूट पड़ता है। आगे जब भी पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन होगी प्लेयर्स की, आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल टॉपर पे नहीं आएंगे, ये बॉटम पे चले जाएंगे। और अब पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है ये भी इनको जब भी इस अपना वो सिलेक्शन होगी कम से कम वो ये सोचेगी कि साइम अयूब को टीम में रखना है या नहीं रखना। बिल्कुल। और हमने तो देखा है कि वो प्लेयर्स जो, अगर हम नेशनल टीम की बात करें, उनको वहाँ पर खेलने में जो स्ट्रगल हमने देखी है वो पीएसएल में चल जाते हैं। लेकिन साइम अयूब को हमने पीएसएल में भी उनकी काफ़ी डिसअपॉइंट किया। उन्होंने हैदराबाद की टीम जो है वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन हमने लास्ट मैचेस से देखा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुसलसल 4 जो फतवाहत है वो उन्होंने हासिल किए हैं। ज़ुबैर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर, बताइएगा, स्टेडियम में मौजूद है, मैच देख रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर कितने चांसेस हैं? हैदराबाद ने बहुत अच्छा टारगेट जो है वो सेट किया है पावर प्ले में, लेकिन अगर हम रावलपिंडीज़ की बात करें तो उन्होंने 58 रन बनाए थे और 3 विकेट वो अब तक गंवा चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैच हो रहा है, बड़ा सनसनीखेज मैच है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ा हुआ है। 40 डिग्री के टेम्परेचर में प्लेयर्स का तो हाल बुरा ही है, लेकिन जो मैच देख रहे हैं उनका भी बुरा हाल है। और बताए तो ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है इस मैच के ऊपर हावी होती नजर आ रही है। रावलपिंडीज की टीम जो है, जाहिर है कि आपने देखा कि उनके बॉलर्स भी नहीं चल पाए और हैदराबाद के जो है बैटर्स उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म की। खासतौर पर जैसे कहा गया कि मैक्सवेल ने अच्छा खेला, इसी के साथ जो है उस्मान खान वो भी अपना परफॉर्म करके चले गए। उन्होंने पावर प्ले में बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी वजह से वो स्कोर बोर्ड पर जो 244 रन बनाने में कामयाब हुए। एक बड़ा अच्छा टारगेट है रावलपिंडीज के लिए। बहुत मुश्किलात हो गई, इब्तिदाई 3 विकेटें उनकी आपको पता है गिर चुकी हैं। अब मिडिल ऑर्डर में किस तरह से वो खेलते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किलात बज़ाहिर मुझे लगती हैं रावलपिंडीज के लिए कामयाबी के लिए। और ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है वो चौथी टीम बन सकती है जो कि प्ले ऑफ में जगह बनाए। लेकिन जाहिर है कि जैसे कि आपने देखा कि हैदराबाद ने 12.2 जो है उसकी एवरेज से जो है रन बनाए हैं। अब रावलपिंडी को 7.9 की एवरेज से जो है रन से बनाने हैं कामयाबी के लिए। तो लेकिन ये अब तक जो हैदराबाद के जो बॉलर्स हैं वो बताए तो विकेट के ऊपर जो है अपना बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अंदाजा यही हो रहा है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है इस मैच में हावी होगी।